लगातार 11 डेज में हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। तो इस साल जो 3 वर्ड परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है उस वचन को एक बार हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां दिया है 38 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए मत्ती 10 में 38। जल्दी। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्लियर हमें बताता है कि और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। हम सभी सबके सब परमेश्वर का योग्य बनना बहुत, प्रभु योग्य बनना बहुत, मैं भी योग्य बनना है। हमारा घर में पति पत्नी बच्चे सभी परमेश्वर के समूह में कैसा बनना है? योग्य बनना है। उसमें बहुत आशीषित है। प्रभु आशीषित करे। यीशु मसीह के क्रूस को लेकर जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम गांव जाते हैं तो टिकट निकालते हैं, जिस तरह हम स्कूल जाते हैं तो उसकी जो प्रोसीजर है, यूनिफॉर्म आईडी कार्ड सब पहन के जाते हैं रूल से, वैसा ही यीशु के पीछे चलने के लिए क्रूस को उठाना है। यीशु के पीछे चलने के लिए क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। जिस तरह खाने में स्वाद नमक होती है, आप कितना महंगाई वेजी या नॉन वेजी सामान लेकर आया कुछ वो नहीं। अगर आप 2000 रुपये का भी सब्जियां ला के महंगा क्वालिटी लेकर आओगे और अच्छा सा बनोगे, उसमें 10 रुपये का नमक नहीं डालोगे तो वो 2000 रुपये का जो वैल्यूबल थिंग्स जो खाना है वही काम करना, आप उसको खा नहीं पाओगे। उसी तरह हमारा ज़िंदगी में परमेश्वर का जो क्रूस है बहुत महत्व है, जो हमारा ज़िंदगी को स्वाद लेकर आती है, जो हमारा ज़िंदगी का स्वाद लेकर आती है। क्रूस कभी कर हमारा ज़िंदगी अधूरा है, क्रूस कभी कर हमारा ज़िंदगी कुछ काम का नहीं। इसलिए क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करें। आज कल हमने कौन सा टॉपिक को याद किया है? दया है। वेरी गुड। दया करना बहुत ज़रूरी, दया करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका बहुत बड़े फायदा है। आज हम देखेंगे पढ़ेंगे दूसरा राजा का किताब, उसका 14 अध्याय 4 में दूसरा वचन। आपका जो बाइबल में पवित्र शास्त्र में दूसरा राजा का जो किताब है उसका 4 अध्याय में, यानी 4 अध्याय में उसका आप दूसरा वचन पर पढ़िएगा। एलिशा ने उसको पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता दे कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल छोड़ और कुछ नहीं है। हालेलुया। बोल हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है तो अच्छा प्लान बनाता है। क्या बनाता है? प्लान का हिंदी में क्या है? योजना। प्लान, योजना। हालेलुया। योजना, हर चीज का प्लान बनना बहुत, अगर आप कुछ भी करोगे वो चीज में, अगर वो कार्य में अगर प्लान नहीं है वो कभी सक्सेस नहीं होता, वो कभी सक्सेस नहीं होता। इसलिए योजना, हर कार्य में योजना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं आज जब किसी के अंदर क्रूस आता है, एक अच्छे योजना बनाने वाला स्त्री या पुरुष बनता है। प्लान, मास्टर प्लान होता है। देखिए किसी भी कार्य को अगर प्लान बनाकर कीजिए अच्छा सफल होता है। अगर विदाउट प्लान में अगर आप कुछ भी करोगे वो घूम फिर कर नुकसान में पहुंचता है। घूम फिर कर क्या करता है? नुकसान में पहुंचता है, या अपमान में पहुंचता है, या बेइज्जती में जाती है,
या कुछ तो क्या बोलते हैं समस्या में हाँ खड़ा हो जाता है, लेकिन जो योजना बनाकर, जो प्लान बनाकर जो कार्य करता है वो विजयिता होता है। तो क्या होता है? विजयिता। अगर आप प्लान बनाकर करने के कारण अगर सफल नहीं होगा ना, आपके अंदर सवाल होगा, हमने इसमें क्या गलती की, हमने उसमें क्या गुनाह किया, हमने इसमें क्या मिस्टेक किया, थोड़ा सा जांचने के लिए मन उठेगा। अगर हमने प्लान नहीं की हमको पता ही चलेगा हाँ ये तो होने वाला ही है। अभी समझो 10वीं 12वीं का एग्जाम चलो, राइट? 10वीं 12वीं का एग्जाम चल रहा है और जो बच्चा पढ़ाई करता है अच्छा सा, पढ़ाई करता है बच्चा, अगर उसका मार्क कम पड़ेगा ना, वो सोचेगा मैंने क्या गलती किया है, वो ढूंढेगा मेरा किधर मार्क छूट गया है। और जिसने पढ़ाई नहीं किया है उसको मालूम में रिजल्ट उसको ही खुद ही पता है मुझे क्या होने वाला है। प्लान होना बहुत योजना। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर होता है वो अच्छी योजना बनाता है, वो अच्छी योजना घर के बारे में, ना जिंदगी के बारे में, बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में, ना कलिसिया के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में अच्छा योजना बनाता है। अच्छा क्या बनाता है? योजना बनाता है। प्रभु आपको आशीष देकर देखिए यहाँ पर एक भविष्य दक्ता है। आप पहला दूसरा वचन आप पढ़ोगे ना आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक भविष्य दक्ता है, इनको बीबी और 2 बच्चे हैं, बीबी और 2 बच्चे, दोनों लड़का है। और थोड़ा समय के बाद उसकी जो भविष्य दक्ता है वो मर चुका है। मरने से पहले थोड़ा सा आसपास लोगों कर्जा लेके मर गया है। कर्जा लेकर क्या किया है? मर गया। वो कर्जा देने से पहले वो मर गया। कर्जा लिया है और रिटर्न देने से पहले वो मर गया है। उसके कारण जो जिसने कर्जा दिया है वो आया सामने से, आकर दोनों बच्चों को उठा के लेकर गया, तेरा कर्जा चुका दे और तेरा बेटा को मैं छुड़ा दूंगा। तो वैसा सिचुएशन पे एक विधवा है, बच्चा भी, पति तो मर गया है और बच्चा भी नहीं है, और एक ने भविष्य देखता है। परमेश्वर को सेवा किया हुआ प्रभु की एक फैमिली है। तो अभी इतना उसके गला का आया, कभी मैं करूँ क्या? जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं। अगर मेरे अंदाज में यहाँ पर इस वचन को लेकर स्मरण करता हूँ, शायद उन्होंने क्रूस का मेडिटेशन नहीं किया है, शायद उनके अंदर जो क्रूस बरोबर काम नहीं किया है, शायद क्रूस का क्या बोलते हैं महत्व उसने जाना नहीं, परमेश्वर वचन के बरोबर वो जाना नहीं, शायद या उसका जो मोर उसको तोड़कर उसने पहचाना नहीं, इसलिए वो बेचैन में थी, मैं क्या करूं। शायद वो उलझन में थी क्योंकि उसकी पति मर गया है, 2 बच्चों को भी लेकर गया है, इसलिए उसको क्या करना पहुंचे, मोर कंफ्यूज हो गया है। हम हमारे देखिए आज परसों के बाद 2-3 दिन के पहले के बाद मुझे लगता है शनिवार रात को एक अच्छा प्रभु के दास है तमिलनाडु में, उसका जो है बीवी तो प्रभु के राज्य में चली गई है ना। जीपी रॉबिन सिंह करके एक अच्छा प्रभु के दास है, उनका जो बीवी है क्रिस्टीना रॉबिन सिंह, वो प्रभु के राज्य में चली गई। बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवकाई करती थी, बहुत अच्छा प्रभु की वचन बताती थी, प्रभु के दास थी तमिल में। प्रभु उनको शनिवार रात को प्रभु के राज्य में चली गई है ना। तो उस शॉर्ट पीरियड में उन्होंने प्रभु के लिए बहुत महत्व काम किया है, बहुत महत्व काम किया है। प्रभु आप आशीषित करें। मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक स्त्री है, पति मर गया है, उसके पति भविष्य तक आए, प्रभु के सेवक है, 2 बेटा है, मर गया है। अभी इसने उलझा हुआ, अभी पूरा बेचैन हो गई। वो जो प्रभु के दास रॉबिन सिंह बहुत अच्छा प्रभु के सेवक है ना, जब हर समस्या में सबके लिए आगे जाता है। कोई भी प्रभु के दास हो, घर में समस्या है, ये पहला जाकर खड़ा हो जाता, मतलब बहुत अच्छा प्रभु के दास है ना, सबको डांडस दिलाता है। हाँ जी, उनके ही घर में उनकी जो बीवी प्रभु के राज्य में चलने का उनको बहुत टूट गया है, बहुत टूट गया है ना। अभी आज पूरा सेवक इनके घर में, इनका तसल्ली देने, दुख मनाने के लिए, शोक मनाने के लिए सब 2-3 दिन इन्हीं के साथ रहा। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, जब हमारे ऊपर बीतता है ना तब पता चलता है, हम खड़ा होकर बोल सकता है टेंशन मतलब प्रभु देख लेगा। हाँ, वो एक दर्द है, वो दर्द से यहोवा ही छुड़ाएगा। हर एक घर में जो नुकसान होता है ना, जो हानि होती है, जो डेथ होती है, जो
जो हानि, जो बड़े नुकसान होता है ना, बड़ा दर्द, बड़ा मन बड़ा घायल हो जाता है, मन बड़ा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। उस जगह को केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। उसको थोड़ा सा वक्त जाएगा, थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन उस समय में परमेश्वर उसको उस दर्द से, उस पेन से परमेश्वर बाहर लेकर आएगा, राइट। उसी तरह यहाँ पर एक है, स्त्री को पति नहीं है, वो प्रभु के सेवक है। दूसरी बात है, दोनों बेटा को भी कर्जदार लेकर गया। अब ये करूं क्या, कुछ समझ भी नहीं आया। वैसा समय पर है ना, एलीशा करके के भविष्य दक्ता है। कौन? एलीशा भविष्य दक्ता। उनके पास एक है, ये उन्हीं के पास ये जाकर इसी तरह बोलते कि तेरा जो दास जो है भविष्य दक्ता, वो मर चुका है, लेकिन मरने के समय कर्जा लिया है, वो रिटर्न नहीं दे पाया, इसलिए लेकर गया है। तो उसने तुरंत दाम निम करके उसने नहीं किया है, क्रूस उसके अंदर है, क्योंकि उसने एक भविष्यद्वक्ता के पास यानी एलीशा के पास गया, एलीशा के पास वो गई थी, इसलिए एलीशा के अंदर क्रूस था। अब अच्छा समझ लीजिए, किसके अंदर क्रूस है ना, वो बरोबर मार्गदर्शन करता है। जिसके अंदर, अगर आपके अंदर भी क्रूस रहेगा ना, वो बरोबर आपको गाइड करेगा। अगर आप समस्या में है, कंफ्यूज है, उलझा हुआ है, तो जिसके अंदर क्रूस है ना, आप बरोबर उनके साथ डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़िए, वो आप बरोबर मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसने एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाकर अपनी समस्या को बताने लगी, तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने क्या बोला मालूम है? अच्छा ठीक है, तेरे पास क्या है वो बता मुझे, तेरे पास क्या है वो बता मुझे। पहला बोला, मेरे पास एक छोटा सा हंडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है, उसमें थोड़ा सा तेल है। देखिए बाइबल क्या कहता है, देखिए आप समझ लीजिए, क्रूस है ना, क्रूस बरोबर मार्गदर्शन करता है, क्रूस बरोबर मार्गदर्शन करता है। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने उससे पूछा, क्या तेरे पास छोटा सा अंडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है? बोला ठीक है, काम करना, आपके आसपास जितने भी घर है सबके पास बर्तन जमा करना, खाली बर्तन को जमा करना, जितना बर्तन जमा कर सकती है उतना पूरा जमा करना। जमा करने के बाद वो तेल को, जो हंडी में जो तेल है उसको बलन करना, एक बर्तन में जमा कर, उसको बेच कर और कर्ज को चुका दे, और जो बचता है उसको रखकर तो तेरा बेटा जी लो। उसने एलीशा भविष्यद्वक्ता की बात को सुनकर आसपास जाकर सारा बर्तन को इकट्ठा किया, जितना भी घर है गांव में सबके घर में से बर्तन को इकट्ठा कर उसमें तेल डालने लगा। और वो जब भी तक जितनी बर्तन थी उतनी बर्तन तक वो तेल गिरते गया, खत्म ही नहीं हुआ है। अंडी छोटी सी है अंडी छोटी सी। मैं बताता हूँ, परमेश्वर का क्रूस की गहराई कोई नहीं समझ सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का बच्चन का गहराई कोई नहीं समझ सकता है, परमेश्वर का प्रेम को कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप क्रूस को उठा के लेके जाइए, क्रूस को आप उठाइए, है ना। देखिए, क्रूस को आप उठाना तो ही पता चलेगा कि क्रूस का वैल्यू क्या है। वचन को आप उठाना तो ही वचन का ताकत क्या है, वचन का वैल्यू क्या है, वचन क्या कर सकता है हमारी जिंदगी में, वचन क्या कर सकता। आप जब तक उठाओगे नहीं है तो आप हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, तो ये कभी भी हम एक कोकला जैसा है, नीचे गिर सकते हैं। आप वचन को उठाकर, आप प्रभु के वचन को उठाकर, आप क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलिए, तो ही वो क्रूस क्या है, उस क्रूस का ताकत क्या है, वो क्रूस क्या कर सकता है, उस क्रूस आपको किस तरह बना सकता है, वो क्रूस के द्वारा आपको क्या आशीष मिलती है, वो क्रूस के द्वारा आपकी जिंदगी में क्या बनती है, क्रूस आने के कारण आपके जीवन में क्या बना है, वो आपको पता चलेगा। क्रूस को आपको उठाना बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत आशीषित करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इतना पूरे घर में से, सबके घर में से बर्तन लेकर आए और डालते गए, इतने से अंडी है डालते गए, बड़ा अंडा में भी डालते गए। मैं पूछता और भी लेके आ जा बेटा, कोई एक किसी घर में है क्या? बढ़ता भी किसी घर में खाली बर्तन भी नहीं है, यहाँ पर भी है, सब भर गया। जैसा भर गया बोलना, तेल गिरना रुक गया। हालेलुया, क्रूस एक झरना है, क्रूस एक कच्चा योजना बनाता है।
हालेलुया। नहीं है कभी मत बोलो, योजना बनाओ। क्रूस है तो हाँ बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्रूस आपका अच्छा प्लान बनाता। क्रूस एक व्यक्ति के अंदर आता है ना, उससे पहले पैसा को किस तरह उपयोग करना मालूम नहीं, प्लान नहीं है, आया उड़ाया आया, है ना। मैं बताता हूँ पैसा को, मैं शायद आने वाले दिन में उसको मैं बताऊंगा आपको पैसा को किस तरह हैंडल करना है। हालेलुया। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस, हम कमाई 10,000 है, हमारा प्लान अगर 15,000 है, हम कभी आगे नहीं आ पाएगा, हम कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। हम अगर हमारा ऊपर आना है, आपकी कमाई में से कुछ सेविंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, कमाई में आप कुछ रखना बहुत जरूरी है, तो ही आप कर्जा नहीं लोगे, आप सुकून से खा सकते हैं। 10,000 कमाइए, अगर 12,000 11,000 भी अगर आपने खर्चा प्लान बनाया तो भी वो गलत है। 10,000 में 10,000 भी प्लान बना तो भी वो गलत है। प्लान बनाना, इसके लिए बोलते हैं क्रूस अंदर आना बहुत, क्रूस है ना, हर चीज में प्लान बनाओ, योजना बनाओ। प्रभु जी क्रूस इस कार्य को मैं कैसा करूँ, इस विषय को मैं कैसा करूँ। आप कभी ये मत बोलो मैं कल ये करूंगा, मैं वो कल वो करूंगा, मैं परसों ये करूंगा। नहीं, कल का दिन हमारा नहीं, आज का दिन हमारा है। आज का दिन, कल का दिन के लिए कैसा बात करना। प्रभु की इच्छा है तो मैं कल आऊंगा, कल आऊंगी। प्रभु की इच्छा है तो कल वो काम करेंगे। प्रभु की इच्छा है तो परसों उधर जाएंगे। थोड़ा सा सेंटेंस को बदलेंगे, थोड़ा सा शब्द का हम चेंज करेंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु की इच्छा है तो कल मिलेंगे, प्रभु की इच्छा है तो कल हम कल शाम को चंगाई सभा में मिलेंगे, कल तो दोपहर मध्यस्थ प्रार्थना में मिलेंगे। हालेलुया ना। अगर प्रभु की इच्छा है तो कल शाम को मिलेंगे। हम लोग ऐसी बात करने के लिए सीखिए, उसको बोलते हैं आत्मिक शब्द योजना। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। इसने आगे बाहर जाकर सबको इकट्ठा कर जो लाए बर्तन का तेल अभी बेचने लगी। अभी क्या करने लगी? बेचने लगी। और बेचकर सारे कर्जा को चुकाया, और उसके बाद भी तेल बचा हुआ है, उसके बाद भी तेल बची हुई है। और तेल को थोड़ा थोड़ा बेच कर, है ना, अपनी दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। योजना क्या है? योजना। क्रूस आपके साथ होना बहुत, हाँ। जब भी कभी हम शारीरिक में योजना बनाते हैं, शारीरिक योजना सरासरी गलत होता है। शारीरिक योजना सरासरी, हाँ, आप प्रार्थना करके वचन के द्वारा प्लान कैसा बनाना है, वचन को लेकर प्लान बनाना है। कभी भी आप प्लान बनाते हैं तो वचन के अनुसार प्लान बनाना। हालेलुया बोलो ना। हाँ, मैं अपने मन के अनुसार प्लान बनाऊंगा और वो मेरा प्लान और प्रभु का वचन मैच ही नहीं होगा। हम ऐसा प्लान बनाते हैं, इसलिए हमारा प्लान सक्सेस नहीं होता। कभी कभी मैं प्रेयर करता हूँ, बस ये प्रार्थना उत्तर ही नहीं मिलता, क्योंकि प्लान परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। वो जो हम जो योजना बनाते हैं वो प्रभु के वचन में बैठ नहीं रहा, मैच ही नहीं होता। इसीलिए हमारा जो है प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है। हमारा प्लान सक्सेस, आप क्रूस को लेकर जिसके अंदर क्रूस है, वो प्रभु की क्रूस के द्वारा ही योजना बनाएगा, वो प्लान बनाएगा, वचन को लेकर ही प्लान बनाएगा। मैं कहता हूँ अगर आपका हर काम सक्सेस होना है तो आपका प्लान कवाया है, प्रभु का वचन होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आप देखिए, मैं एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ, हम किधर भी लेफ्ट राइट तोड़ने से हमारा जिंदगी नहीं बदलता है ना। यहाँ से भी धाम धीम करके लोग तोड़ के गया है, क्या बन गया क्या? नहीं। या हम कहीं जाने से हमारा जिंदगी नहीं बनता है, यहाँ बदलाव होने से सब कुछ बदलता है। मैं किधर हूँ वो मुख्य नहीं, मेरे अंदर कितना बदलाव होता वही मुख्य है। मेरी बात समझ गया? अभी मेरा बेटा को या हमारे बच्चों को पौधा इंटरनेशनल स्कूल है, बड़ा हाई क्वालिटी स्कूल है। साल का फीस 2 लाख रुपया है। साल का फीस कितना? 2 लाख, सिर्फ 2 ही लाख है, ज़्यादा नहीं। 2 ही लाख रुपया फीस है साल का। मैं कहता हूँ 4-5 साल के पहले के बात है, शायद अभी बढ़ भी हो सकता है। वो जो पढ़ाई यहाँ का नहीं, यूके का, ब्रिटिश का पढ़ाई, यूके का बोर्ड है वो, कौन सा? यूके, लंदन का बोर्ड है वो। उसका बहुत बड़ा महंगाई है ना। 4-5 साल के पहले ही 2 लाख है, शायद अभी रहेगा ज़्यादा से नहीं 3 लाख रहेगा साल का, है ना। तो वहाँ पर भी जाकर हमारे बच्चे को पढ़ाई डाले, घर में आकर हम वो पढ़ाई नहीं करेगा,
तो कितना मार्क लेकर आए? उधर भी, हाँ, उधर भी 0 लेकर आएगा, इधर भी 0, इधर भी नहीं पढ़ता है। अगर उसको पढ़ना है अच्छा सा, म्युनिसिपैलिटी स्कूल का बच्चे भी पढ़ता है। समझ में आया? पढ़ाई किधर है वो मुख्य नहीं, वो कितना मेहनत करता वो मुख्य है। वो मेहनत करता वो मुख्य है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि क्रूस अंदर आने से ही अच्छा योजना आता है। अच्छा क्या आता है? प्लान। मैं बताता हूँ, इनकम की ज़्यादा खर्चा मत करो। इनकम से ज़्यादा हाथ बहुत बनता, ये लेना वो लेना, कर्जा लेकर ले लेगा, बाद में उसको झुका नहीं पाते। कर्जा लेके आज के कारण इधर से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा कर्जा लेकर सब करेगा, बाद में वो भर नहीं पाएगा, बहुत परेशानी है। सच कहता हूँ, मैंने एक बाइक लिया है, उस बाइक का ड्यू भरने के लिए हमने कितना परेशानी लिया है वही जानता है ना। 3 साल कंटिन्यू 36 मंथ भरना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं, 3000 भरना है। कितना? 3000 रेगुलर भरना है। लॉकडाउन में, लॉकडाउन का 3 महीने का पहले लिया है। लॉकडाउन हुआ मार्च में ना, फरवरी में, मार्च में, फरवरी मार्च में हुआ, अक्टूबर में गाड़ी लिया, जनवरी से ड्यू कटिंग चालू था। जनवरी पहला बरोबर कटा, फरवरी पहला कटा, तीसरा महीना में लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन 2 साल 3 साल पूरा लॉकडाउन में निकला। लेकिन बराबर भरना पड़ा, नहीं तो फाइन 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 फाइन। समझ में आया? तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, प्लान, योजना बहुत, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। प्लान बनाना बहुत, जो क्रूस आता है तो आपको प्लान बनाने के लिए सहायता करेगा। और एक वचन में बताता हूँ, देखिए प्रेरित काम आप पढ़िए, प्रेरित काम 2 अध्याय है आपका जो बाइबल में, प्रेरित काम 2 अध्याय में 36, 37 2 वचन पढ़ेगी। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से इज़राइल के सारे घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, तब सुनने वाला का हृदय छिद गए और वे पत्रुस और प्रेरितों से पूछने लगी, हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। यहाँ पर एक महत्व शब्द मैं बताता हूँ। क्रूस मन में या क्रूस अंदर होता है ना, अब थोड़ा सा हृदय को खोलकर वचन को मैं सुनता हूँ, ऐसा मन को खोलिए। क्या सुनता हूँ? मैं वचन को सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? मैं गॉड, प्रभु के वचन को मैं सुनता हूँ। ऐसा हृदय को खोलकर इस वचन को आप सुनिए, प्रभु आप आशीषित करें। यहाँ पर यहूदी लोग, बहुत लोग खड़े हैं और पवित्र आत्मा उतरा है चेलों के पास। 120 लोग प्रार्थना कर, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति में बाढ़ जो रहे, प्रार्थना करते अचानक एक बड़े तूफान आए, स्वर्ग आकाश खुलते हुए तूफान, हाय सबका जीव बटते हुए अग्नि के समान बोलकर सब अन्य भाषा में, अलग अलग भाषा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सब बोलने लगा। बोलते बोलते कोई कंट्रोल नहीं, कोई काबू में नहीं रख पाया, सब अन्य भाषा में बोलकर लंबा समय प्रेयर हुआ। इस आवाज जो है बाहर फैलने लगा, बाहर घूमने लगा, तो पब्लिक जो यहूदी लोग यहाँ वहाँ आया जाया करता, वे सब भीड़ जमा हो गया, बड़ा भीड़ गया जमा हो गया है। क्या है? जमा होने के बाद ये लोग अभिषेक में भरकर फिर काबू में होने के बाद पतरुस उठकर खड़ा होकर क्या हुआ करके पूछने लगा। तो पतरुस ने सबको देखे तो बोला कि क्या बोलता है, सारे इज़राइल घराने के निश्चित रूप से जान लो। वहाँ पर जितने भी इज़राइल के घराने यहूदी लोग खड़े हैं, बोलता है सभी लोग निश्चित रूप से जान लो कि जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया।
जिसे तुमने क्रूस पर, वहां पर जो खड़ा था सबको देखकर कहा कि जिसने क्रूस पर, क्या बोलते हैं, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने क्रूस पर, सबको देखकर बोला तुमने क्रूस पर चढ़ा। यीशु मसीह के बारे में मैं प्रचार करता हूँ। जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया वही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर काम बोला ना। लोग ने गुस्सा नहीं किया है। खास बात क्या मालूम है? गुस्सा। हाँ जी, प्रभु की वचन आता है, प्रभु के वचन हमारे अंदर आता है, दिल पे लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कहता है 37 वचन में, तब सुनने वाला है हृदय क्या हो गया? छिद गया। मतलब दिल पे लग गया। दिल पे वचन सुनाएगा ना, दिल पे क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? उसको ही मसीह परिवार का है। हालेलुया। हाँ, ये नहीं सोचना पास्टर मेरे को देखकर बोलता मेरा दिल लग गया। भैया वो हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर बात कर रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। ऐसा कर लगता है ना तो क्या करना है कि प्रभु मुझ में कुछ बदलाव तो चाहिए। मैंने कुछ गलती किया इसलिए लगा, इसीलिए हाँ, आज प्लान बनाकर आज ये सिस्टर के बारे में बरोबर धुलाई करने का ये प्लान बनाकर आपके लिए वचन नहीं लेकर आता है, क्योंकि कलीसिया में आप अकेला नहीं आ रहे। समझ में आपके कोई भी एक पास्टर है ना, वो प्रभु के पास ये वचन के लेकर आता, प्रभु जी आज क्या संदेश दो, आज क्या संदेश दो। आज क्योंकि परमेश्वर बोला हुआ शब्द जब लोग सुनते हैं ना, लोग आशीष डंडा लेकर धुलाई करूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर बोलकर लोग सुनेंगे ना, आशीषित रहेगा। दिल पे लगना चाहिए, दिल पे लगना। आज नहीं कह रहा हूं, ये जब पतरुस का समय था तभी ये बात है। यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ चेला है, यीशु को साथ रहा, यीशु के थाली में खाया हुआ चेला है पतरुस है। वो कहता है, वो प्रचार करते हो, सारे यहूदी का दिल पे छेद गए, लगने के बावजूद तुमने मेरे को देखकर बोला ये शब्द बोला क्या? सब लोग ने नहीं। क्या बोला नेक्स्ट लाइन में? पतरुस क्या बोलते हैं? और वे पतरस और रोज प्रेरितों से पूछने लगा ना, रोज प्रेरितों से क्या करने लगा? पूछने लगा, ये भाइयों हम क्या करें? योजना उनसे पूछता है। जिसके अंदर क्रूस है ना, जिसके अंदर क्रूस आया ना, वो पूछेगा प्रभु अगर मेरा आगे मेरा प्लान किया है। अभी यहाँ पर 1-2 लोग नहीं, करीबन 3000 लोग जमा यहाँ पर कितना? 3000 लोग हृदय एक ही दिन में छेद लग गया, एक ही दिन में लगा। सब लोग क्रूस आने के बाद सब पूछने लगता अभी मैं क्या करूं? भाइयों प्रेरितों हम क्या करें? वो पूछता है। वो क्या किया है? पूछा है। क्रूस आता है ना, परमेश्वर से प्लान पूछता है। आपके अंदर प्लान पैदा होता है, आपके अंदर प्लान क्रिएट होता है। परमेश्वर आपको समझाता, प्लान बनाता है। परमेश्वर ही प्लान भी देता है, उस प्लान को यहोवा ही देगा, उस प्लान को यहोवा ही पूरा भी करेगा। प्लान उसका है तो करना भी उसका ही है। सिर्फ हम एक नौकर है उसके लिए, हम एक नौकर है। समझ में आया? प्रभु आपका आशीष करे। ये दोबारा कभी ये ना बोले। इस वीडियो देखने वाला भाई भी सुनिए, कोई भी दास अगर कलीसिया में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, आपका दिल पे लगा तो समझ लो यहोवा बोलता है। दिल पे लगा तो पास्टर बोलता है, दिल पे नहीं लगा तो यहोवा बोलता है। ऐसा है क्या? दिल पे लगा तो पास्टर मेरे को देखकर बोलता है, कुछ नहीं लगा आज परमेश्वर बोला है। किसके लिए? उनके लिए था। किसके लिए? उनके लिए था, खुद के लिए नहीं है। आता प्रभु मेरे से बात करे। कलीसिया घर से निकलते हो, प्रभु मेरे से बात कर, प्रे करके आते हैं। यहाँ आने के बाद परमेश्वर बात करता नहीं, ये वचन उनके लिए, ये वचन उनके लिए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल विश्वास ये है। वो सुंदर विश्वास ये है। हालेलुया, बोल हालेलुया। दिल पे लगा ना तो बोलेगा ये वचन के लिए,
दिल पे नहीं भी लगाते वचन हमारे लिए परमेश्वर आप लोग सभी के लिए बात करता है। पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है वचन, पर्टिकुलर एक के लिए क्या, पर्टिकुलर एक के लिए किसी बात करना है। बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर उनके साथ बात करेगा, प्रे करते हुए उनके साथ बात करेगा। अच्छा ध्यान रखिए, किसी एक के साथ बात करना है, परमेश्वर किसी एक के साथ बात करना है, उसको ऑप्शन बहुत है। घर में सोते हुए सपना दिखाएगा, बाइबल पढ़ते हुए बात करेगा, प्रेयर करते हुए बात करेगा। अगर प्रे करते हुए बात नहीं किया है, बाइबल पढ़ते हुए बात नहीं किया है, कलीसिया में प्रचार करते हुए बात किया है, तो मतलब है प्रभु का वचन आपके लिए, हालेलुया, पूरी कलीसिया के लिए, बोल हालेलुया। बाइबल पढ़ते हुए भी प्रभु बात नहीं करता है, प्रेयर करते हुए भी प्रभु बात नहीं करता है, और स्वप्न में भी प्रभु बात नहीं करता है। वचन सुनते हुए प्रभु बात करता है, नए भाषा मेरे को देख रहे बोलता है। ऐसा लैंग्वेज यूज ना करें, ऐसा लैंग्वेज यूज ना करें, हालेलुया। वो क्या होता मालूम है, विश्वास एक समझदार नहीं है, वचन को वचन की तरह ग्रहण नहीं करता है ना। बस मेरे को देख कर बोलता है, मतलब आप गुमराह करता है। ये बात आप किसी विश्वास की बोलोगे, ये बात आप किसी विश्वास की बोलेंगे, फिर उनके अंदर क्या लगेगा, हाँ ऐसा है, तो वो भी वैसे ही बनेगा, वो भी हाँ आज पास वो समझ जाएगा, हाँ आज इनको देकर बोला पास, आज उनको देकर बोला, खुद ही वैसा है और दूसरी भी वैसा ही तैयार करता है। ये गलत है, ये दिल पे लगा ना रोने का आज का वचन मेरे लिए, मैंने जो गलती किया परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। ये शब्द बोल रहे विश्वासी, मुंह खोलकर मैं चाहता हूँ, यहाँ पर कितने साल से 10 साल से वचन को प्रचार करता हूँ, कोई भी विश्वासी ये नहीं बोलता ये वचन से मेरा हृदय लगा उसके बाद मेरा मन फिरा, बोलता ही नहीं। पुराना विश्वासी बोलेगा तो नया विश्वासी बोले हाँ ऐसा है, हाँ ये दिल लगा तो शायद वो मेरे लिए, हालेलुया। प्रभु आप बात से शुद्ध करें, है ना। परमेश्वर क्रूस अंदर आता है, आपके अंदर अच्छा प्लान पैदा होता है, आपके अंदर अच्छा प्लान पैदा होता है। वो प्लान परमेश्वर का है और प्लान को परमेश्वर ही पूरा करेगा, हालेलुया। देखिए और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों निकालिए 9वां अध्याय, 9वां में आप पढ़िए, 6वां वचन पढ़िए। परंतु अब उठकर कहाँ जा, नगर में जा, और जो तुझे करना है, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा, वो तुझसे कहा जाएगा, हालेलुया। तो उठकर कहाँ जाना, अहमदनगर में जाना, ऐसा है क्या, अहमदनगर जाना, या तो कौन सा नगर है, दूसरा कोई नगर है, बहुत सारा, ओमकार नगर है, बराबर, ये नगर वो नगर, ऐसा नहीं। यहाँ पर वो जिस गांव के बाहर था ना, उल्टा तो उस गांव के अंदर जा, नगर में जा, परंतु अब उठकर तो नगर में जा, इसका मतलब है किधर नीचे गिर पड़ा है, उठकर नगर में, जिसका मतलब है वो किधर गिरा है, किधर तो वो गिरा है, इसका मतलब है नगर के बाहर ही गिरा है, नगर का बाहर ही गिरा है। पहला उठ और नगर के अंदर जा, नगर में जा, और जो तुझे करना है, यानी तुझे जो काम करना है मैं वहाँ बताएगा, वहाँ कहा जाएगा, तुझसे कहा जाएगा, तू जा अंदर कहा जाएगा। ये कौन था और हम देखते हैं, इसका नाम है साउल, इसका नाम है, अभी तक पौलुस नहीं, साउल था। ये साउल क्यों आया, काय को आया, जब वो कंफ्यूज होता है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। आप इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में आप 22वां अध्याय आप निकालिए, आप प्रेरितों में 22वां अध्याय आप पवित्र शास्त्र को थोड़ा सा खोल के रखिए। 22वां अध्याय निकाला आपने, हाँ, 10वां वचन आप पढ़िए। तब मैंने कहा ये प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क वहां पर क्या बोला, उठकर नहीं, नगर में, नौवाती में क्या बोला,
उठकर नगर में जा। उठकर कहाँ जा? नगर में जा। यहाँ बोलता उठकर दमिश्क का मतलब है वो दमिश्क के बाहर ही था। दमिश्क का बाहर ही था, तभी इसमें कुछ काम करने के लिए गया था, बरोबर। कुछ तो उल्टा सीधा काम करने के लिए दमिश्क में गया है। परमेश्वर उस फाटक में उसको स्पर्श करके उसको नीचे गिरा दिया। अभी बोलता है उठकर, क्या बोलता है? दमिश्क में जा और जो कुछ तेरा करने के लिए ठहराया है वह तुझसे सब बता दिया जाएगा। तो जा, वहाँ तुझे बता दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर कहता। इसके पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब तीसरा अध्याय से लेकर लगातार 10 वचन तक पढ़ना है। तीसरा अध्याय से लेकर लगातार 10 वचन पढ़ोगे ना, पूरा पिक्चर आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आप 1-2 शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप पढ़िए 3 और 14 वचन, आप पढ़िए, पढ़ो। 22 में 3-4। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ। वो क्या बोलता है? मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया की दरसुस में जन्मा। उसका जन्म किधर हुआ? दरसुस में जन्मा। बस इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर उसका जो पढ़ाई जो है गमलीएल, कौन सा? गमलीएल के पाँव बैठकर मेरी पढ़ाई। इसका मतलब है एक हायर स्टडी है। कौन सा स्टडी है? पढ़ाई में एक हायर स्टडी किया है, एक अच्छा डिग्री लिया है पौलुस ने, ये साउल ने अच्छा स्टडी किया है। वो अपने बारे में बताता है, अपने बारे में वो क्या करता है? बताता है। यहाँ पर इसका जो इंसिडेंट 10 वचन में हुआ ना, उससे पहले उसका कुंडली वो पूरा बताता है। क्या बताता है? मेरा जन्म दरसुस में हुआ है, मेरा पढ़ाई गमलीएल के पाँव के नीचे बैठकर मैंने पढ़ाई किया है। मेरा बाप दादा ने व्यवस्था का ठीक रीति से क्या बोलते हैं मुझे सिखाया करता था। मेरा बाप दादा, मेरा पापा का भाव, मेरे बुजुर्ग लोग ने व्यवस्था का पूरा ठीक रीति से मुझे क्या किया गया है? सिखाया करता था। सिखाया कि आगे और परमेश्वर के लिए ऐसा धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। वो समझ में आया? आज तुम यीशु की जो तड़प रहे ना, मैं पहला मेरा बाप दादा ने व्यवस्था को पूर्ण किया, व्यवस्था को मुझे सिखाया बचपना से। मूसा ने जो सिखाया था उसके अनुसार हमने, उसके आधार पर हमने क्या बोलते हैं मुझे पालन पोषण किया है। व्यवस्था को तुम लोग ने आज जैसा जोर लगा रहे हैं वैसा मैं भी बचपना से मैंने वैसे सीख कर आया। मैं वचन के अनुसार जीने वाला एक लड़का हूँ। कह रहा है, समझ में आया? लेकिन पुराना नियम में मूसा ने जो व्यवस्था में लिखा गया है, मूसा की व्यवस्था में कभी बोला नहीं यीशु करके एक जन्म होने वाला है। यीशु करके परमेश्वर का पुत्र यीशु का रूप को लेकर बच्चे के रूप में जन्म होने वाला करके आएगा करके मूसा ने लिखा ही नहीं। इसीलिए ये शब्द पौलुस को पता नहीं चला। वो व्यवस्था को पालन करता है। मैं वो बोलता आज तो मसीह के लिए जो जान लगा रहा है ना, वैसे मैं व्यवस्था के लिए जान लगा लड़का है। आगे बढ़ 4 वचन, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर बंदी गृह में डालकर इस पद को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। उन्हें इस तरह बहुत एक्सप्लेन करता है। इसलिए क्या करता है? बहुत एक्सप्लेन करता है। आप उसका थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। 20 वचन को आप पढ़िए, इस 22 में 20, क्योंकि एक्सप्लेन करने के टाइम भी नहीं टाइम हो गया। यहाँ पढ़ो। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था। जब स्तिफनुस का मृत्यु हो रहा था ना, जब मैं भी उधर ही खड़ा था और इस बात से मैं सहमत था उसके घातों के
कपड़ा की रखवाली, जिसने उसको मार डालने के लिए पथराव करता था, उनकी कपड़ा का रखवाली मैंने की। इसका मतलब सिर्फ उसका मृत्यु में मैं भी शामिल था, सहमत था। ये बंदा मरना चाहिए। वो बंदा कौन, क्या बोल रहा था? यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था। उसको मार डालने के लिए मैं भी सहमत था। मैं वैसा यानी व्यवस्था में मैं उतना कट्टर था, व्यवस्था में मैं कट्टर था। उसी को बता रहे व्यवस्था में इतना पालन करने वाला। आगे 21 वचन में बढ़िया है। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। अन्य जातियों के पास दूर दूर क्या करूंगा? अभी क्रूस आ गया। अभी इस साउल था, पौलुस बनने के बाद इसके अंदर क्या आ गया? क्रूस आ गया। और क्रूस को योजना बना रहा, प्लान बना रहा। क्या प्लान बना रहा है? और उसने मुझसे कहा, पौलुस कहता है वचन, ये पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही देता है। उसने यानी पवित्र आत्मा ने मुझे से कहा, तू चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। समझ में आया? अन्य जातियों के पास नजदीक भेजूंगा। सबसे ज्यादा दूर दूर जाकर सेवा किया एक बंदा चला, वो कौन था? पौलुस ही था। हालेलुया। प्लान जब क्रूस आता है ना, तो प्लान बरोबर बनता है। क्रूस आता तो प्लान बरोबर बनता कि नहीं बनता है? ठंडा चाहिए? हालेलुया। क्रूस आता तो प्लान बरोबर, विदाउट क्रूस में भी प्लान बनता है दूसरों को गिराने के लिए। वो शैतान की ओर से है। क्रूस आने के बाद प्लान बनाता है वो परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब है हमारा दिमाग हमेशा प्लान बनती है। हमारा दिमाग हमेशा एक प्लान बनती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारा दिमाग को हमेशा प्रभु के वचन में अगुवाई कीजिए। अच्छा प्लान परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का मार्ग के लिए, परमेश्वर का राज का बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर का राज का उन्नति के लिए प्रभु आपको उपयोग करेगा। योजना क्रूस आता है तो परमेश्वर अच्छा योजना देता। क्या बोलता है? तो चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। क्या प्लान है? इसका प्लान परमेश्वर ने पौलुस को बता दिया। पौलुस को क्या कर दिया? बता दिया, तू नगर में उठकर जा। वहां पर एक घर में जाकर खड़ा है, अंधा है। इतना बड़ा प्लान उसके अंदर आया, उसके अंदर इतना बड़ा, अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा प्लान आ गया है। लेकिन अब वो क्या है? अंधा है। अभी क्या है? अंधा है। अभी अंधा है, लेकिन परमेश्वर ने प्लान बना दिया। क्रूस आया ना, प्लान बन गया। प्रभु को, परमेश्वर को अर्पण किया ना, प्लान आ गया है। क्रूस आने का तो प्लान आ गया है। अभी ये प्लान को कैसा पूरा करना है वो क्रूस बताएगा। ये क्रूस बताएगा, लेकिन वो अभी अंधा है। हालेलुया। तो अभी जा, उधर नगर में जा, उधर बताएगा। हालेलुया। तो नगर में जा, दमिश्क में जा। वहां पर अननीस करके एक चेला था प्रभु का। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, अननीस को दर्शन दिया। जा, ऐसा घर में पौलुस अंधा बनकर पड़ा है, जा उसको सिर्फ प्रार्थना कर। अननीस प्रभु को क्या बोलता है? प्रभु आप नहीं जानता, वो कुनिए। परमेश्वर हमेशा अपडेट है, ये उसको अपडेट नहीं किया। उसको उस अननीस को अपडेट, रीजन वो क्या है उसको बताने, इसलिए पुराना चीज को बता रहा है। वो ऐसा भैया तू जाना। कभी कभी ऐसे है ना, पास कुछ बोलो तो हम कुछ सोचते हैं, लेकिन वो अपडेट हो गया। अभी किसी के बारे में बोलते हैं ना, वो पास आपको नहीं मालूम, वो ऐसा है। पुराना चीज को याद करते रहता है, तो क्योंकि उसका नाम लिया तो उनको वही याद आता है। किसी का भी नाम लो, उनका गलत स्वभाव वही याद आता है।
लेकिन काफी समय से वो इतना अपडेट परमेश्वर के साथ उनका जो रिलेशन में वो हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। इस अपडेट साउल का जो अपडेट है परमेश्वर के पास है, वो आने के पास नहीं था, इसलिए बताओ कौन ही है। तो जा पहला उधर प्रेयर उसके हाथ में कि प्रभु का वचन आ गया है, आना नहीं, डर डर के जा रहा है, कहीं मुझे बांध कर कहीं मार ना दे, डर डर के जा रहा है। जैसा उसके घर में पैर रखते हुए ये साउल ने वहां पर लेटा हुआ है, अभी तक पौलुस बना नहीं, साउल है लेटा है, बोलते ही बोलता हननैस, बोलता हाँ मेरा नाम कैसा जानता है? परमेश्वर ने मुझे बताया, प्रभु ने मुझे हननैस करके एक व्यक्ति आने वाला है, मेरा सिर पर हाथ रखकर प्रे करेगा और उसके बाद मैं दृष्टि करूंगा, मैं देखने लगूंगा। इसको परमेश्वर ने वही बोला, तो जा, एक बंदा अंधा बनकर पड़ा है, तो जैसा सिर पर हाथ रख के प्रे करेगा वो देखने लग जाएगा। दोनों एक ही शब्द बताया। उसके बाद हननैस चकित होने लगा, हाँ, उसके सिर पर हाथ रखकर प्रेयर किया और उसके बाद उसकी आंख खोली और प्रभु ने उनको जो बताया, परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा करके बोला है। वो बता रहा है कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या बोला है, प्लान बना है, प्रभु ने मुझे लगे ऐसा प्लान बना है, उसके अंदर क्रूस आ गया। और हननैस बोलता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हननैस बोलता है कि मैं तो एक मामूली इंसान है भैया, तो प्रभु के साथ बात करता है। पौलुस कहता है हननैस को देखकर, तो परमेश्वर तुझसे बात करता है, तो महान इंसान है कि छोटा मत बोल, तो प्रभु तेरे उसको बोला है, मेरे बारे में तुझे बताया, तू आज तक प्रे करने से मैं चंगा हुआ, इसका मतलब ये ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ गॉड, अब बहुत अच्छा प्रभु के दास है, अच्छा प्रभु के देखो तारीफ करने लगा। हालेलुया। अब मेरी बात आप समझो, प्लान जब क्रूस आता है ना, अंदर क्या बनता है? बोलो अंदर क्या बनता है? प्लान बनता है। जिंदगी में हम हमेशा अपने बारे में ही प्लान बनाते हैं, हम हमेशा अपने बारे में ही प्लान बनाते हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा पढ़ाई, मेरा स्कूल के बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा हम हमारा यही सब बनाते हैं। थोड़ा सा उधर से बाहर आइए, अपना परमेश्वर देख लेगा, मैं प्रभु के लिए क्या काम करूं, मैं परमेश्वर के राज के लिए मैं क्या करूं। मैं कलीसिया में जाता हूँ, कलीसिया में मेरा हिस्सा क्या है, कलीसिया में मैं जाकर क्या काम करूं, प्लान बनाओ। अब प्रभु की राज्य मैं सच बोलता हूँ, आप लोगों को अच्छा मौका मिला है, आप लोगों को अच्छा अवसर मिला है। बहुत लोगों को खुद का चर्च नहीं है, आपको मिला है। लोग पढ़े पे चलाते हैं, स्कूल पे चलाते हैं, सिर्फ संडे एक दिन के लिए, बाद में घर घर चलाते हैं, बरोबर। आप लोगों के प्रभु की प्रार्थना भवन करके एक भवन है, प्रार्थना भवन करके एक प्रभु का भवन है, एक है नहीं, ये किसी का घर नहीं है, ये परमेश्वर का प्रार्थना भवन है। आप इसमें जो भी काम करोगे वो प्रभु का भवन के काम करोगे। हालेलुया। अर्पण करो। कल का परसों खाना खाया तो सब भाग दिया, सब। आप शादी में नहीं आया, शादी में आया क्या? कहाँ आया? प्रभु के भवन में। कहाँ आया? वहाँ काम करना बहुत जरूरी है। प्रभु के भवन में काम नहीं करोगे तो किधर काम करोगे? प्रभु के भवन में काम नहीं करोगे तो कहाँ काम करोगे? हालेलुया। सोचते हैं ना, पास्टर बोलेगा करना नहीं, मेरे सामने करना नहीं, मैं कलीसिया में नहीं भी रहूँगा तो भी आपको काम करना है। पास्टर आपको देखेगा ही नहीं, मैं काम करते हो, आप देखेगा ही नहीं तो मैं क्या काम करूँ? मैं नहीं देखूँगा चलेगा। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। इसका गरज नहीं है कि मेरे सामने आपको काम करना है। जिसको मालूम, जिसको देखना वो देख लेता है। अगर इसको दिखाने के लिए काम मत करो। ये मेरा प्रार्थना भवन है, ये मेरा, इस भवन में क्या कमी है ना। देखिए ये ट्यूबलाइट 15 दिन से लटक रहा था, 15 दिन से लटक रहा था। पुरुष लोग आते हैं जाते हैं अपना घर में लटकता तो ऐसा रहेगा क्या? सुनो बस मैं आपको बताता हूँ, समझ में आया? अपना घर में ऐसा लटक रहा है, ध्यान देगा? ये जान दो, ऐसे करने दो, करेगा क्या या जान दो करके छोड़ेगा? मुझे बताओ, मुझे सब पूछना है।
मैं आपको नहीं बोल रहा, अगर अपना घर में ऐसा लटक रहा है, हाँ 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 करेंगे, हाँ करेंगे करेंगे करते हैं। आप लोग अपने पति को क्यों नहीं ठोका? आपने अपने पति को ठोका क्यों नहीं? दिखता नहीं कलीसिया में लटक रहा है, दिखता नहीं है कलीसिया में लटक रहा है। आपका जॉब में से पैसा खर्च करने को कोई गरज नहीं है, किसी ऑपरेशन को लेके आओ, करो, 500 पैसा देगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो आप आशीष करे। हाँ, पास इतना बिजी था, मैं जाकर किसी को पकड़ कर लाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आखिर में 15 दिन के बाद मैं 10 दिन फोन कर करके एक बुला कर किया। हालेलुया। क्योंकि ये सब छोटे छोटे काम है, ये सब बड़ा बड़ा प्रभु के लिए प्रसन्न है। आप समझ रहे हैं? आप ऐसे ही लोटस माल में लोटस पानी में रहता है, लेकिन पानी उस पर लगता नहीं है। आप लोग चर्च का मेंबर है, लेकिन ऐसे ही रहता है, एकदम मतलब है, एकदम मतलब है। ऐसा मतलब, ऐसा थोड़ा हृदय को खोलो, थोड़ा हृदय को खोलो। ये मेरा है, ये जो मेरा है सोचेगा उसके लिए उतना आशीषित मिलेगा। जो मेरा करके सोच के करोगे उतना आशीष आपको, क्योंकि क्रूस आने के बावजूद भी आप ऐसा ही है, मुझे अजीब लगता है। इसका मतलब है आपका मन थोड़ा सा बेकार है, मन थोड़ा सा बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रूस आने के बाद बदलना चाहिए, क्रूस आने के बाद बदलना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, कलीसिया के लिए अपना जब खर्चा करना बहुत जरूरी है। कलीसिया में 150 खर्चा कर दिया तो आपके बैंक में कोई कम नहीं होगा। कलीसिया के काम के लिए आपने 50 रुपया हाथ से डालकर खर्चा किया है, आप नष्ट नहीं होगा, आपकी पूरा मनी खत्म नहीं होगा। समझ में? प्लान क्रूस आएगा ना, ऐसा परमेश्वर बताता, क्रूस आएगा ऐसा परमेश्वर बताता। मैं सच कहता हूँ, मैं काम करते समय जो चर्च में था, नाइट प्रेयर, संडे सर्विस, कोई भी पास से आता है ना, मैं तुरंत पास 2 दिन का पहले बताता, ये आता है आज एक पास बाहर से आने वाला, उसका नाम लेकर मैं प्रिंटिंग कर कर फैन बिल छाप कर पूरा रोड पे बांटता था। रात्रि प्रार्थना में कौन आता वो नाम डालकर, क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग स्लिप बनाकर प्रिंटिंग कर कर पैम्पलेट बांटता था अपनी जाकर पैसा से। अभी नहीं, 15 साल के पहले के बात कर रहा, तभी 500 रुपये 1000 रुपये खर्चा करता था। सच है, उसके लिए आशीषित है। उसके लिए हमारा कमाई में से एक हिस्सा प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बोला क्या होना चाहिए? हाँ, पैसा का नाम लेते ही हमारा सब चेहरा छोटा हो जाता है ना। चेहरा थोड़ा करना है, ये मेरा घर है, मेरा प्रार्थना भवन है, मैं प्रभु के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करे? प्लान है, ये प्लान है। हालेलुया। हाँ, चर्च में फंड नहीं है, प्लान नहीं है, इसके लिए काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। करना है हमको, करना है, प्लान बनाना। हम हमारा प्लान बनाते हैं, हमारा घर कैसा सजाते हैं, हमारा घर कैसा बनाएगा, हम कैसा नहीं। मैं सच कहता हूँ, ये मैंने नहीं लिया है, ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिया है। ले बोलो ना, ये मेरा नहीं, इसने मुझे लेके दिया। ले बोलो ना, मैंने घर बनाया, चुनना वाला, उसके बाद मैंने खर्चा नहीं किया कि मेरा प्रार्थना भवन उजड़ पड़ा हुआ है, मैं मेरा घर कैसा जाएगा। सच है। हेलो, प्लान होना बहुत, हमारा जिंदगी में भी पहला प्रभु का काम है, बाद में मेरा घर का काम है। ये प्लान बहुत जरूरी है, उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसमें परमेश्वर क्या होता है? बहुत प्रसन्न। यहाँ पर क्या पौलुस को देखकर प्रभु का वचन क्लियर बताता है, क्या बताता है? क्योंकि मैं तुझे अन्य जाति के पास दूर दूर पे जो प्लान आ गया, उसके अंदर क्या आ गया? प्लान, क्रूस आ गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर क्रूस आ गया है, तो क्रूस आपको प्लान बनवाएगा। क्रूस आप क्या बनाएगा? आप अच्छा योजना बनोगे, आप अच्छा योजना बनाओगे, और प्रभु आपके साथ होकर प्लान भी परमेश्वर करेगा, और करेगा भी प्लान परमेश्वर। सिर्फ आप उसके लिए एक नौकर बनकर काम करना बहुत, प्रभु आपको आशीषित करें।